Hi students, in last lecture we studied about the ionic और electrovalent bond. So first we do the revision of that topic. तो जिन हमने पढ़ा था कि जो एटम है, एटम क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है ताकि उसके जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कहता है जब वो क्या करेगा, कंप्लीट ट्रांसफरेंस करेगा एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, उस दौरान उनके बीच में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कहता है ये जो हमारे पास बॉन्ड है जनरली किस में बनता है, मेटल एटम के बीच में बनता है। जब मेटल एटम किस के साथ कंबाइन होते हैं, नॉन मेटालिक एटम के साथ कंबाइन हो गए। कहता है उस दौरान इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ट्रांसफरेंस होती है। इन जनरल कहता क्या होता है कि जो मेटल है, मेटल क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देता है, नॉन मेटल को ट्रांसफर कर देता है। दस कहता जो इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनते हैं, बिटवीन दी एटम्स। कहता दो एटम के बीच में बनते हैं जब एक एटम क्या करेगा, अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एटम को। देयरफॉर कहता इस टाइप की बॉन्डिंग में क्या होता है, जो एक एटम है वो कम्प्लीटली उसका ऑक्टेट है वो क्या हो जाता है, कम्प्लीट हो जाता है। एंड वो क्या करता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो दूसरा एटम है वो क्या करेगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके। कहता जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डिवेलप होता है। कहता जो हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज आइंस है, दोनों जब आपस में क्लोज आएंगे, बिकॉज दोनों के ऊपर क्या है, अपोजिट चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज होने के कारण दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, नज़दीक आते हैं, बिकॉज उसके बीच में क्या लगती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। एज ए रिजल्ट उसके बीच में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द ऑपोजिटली चार्ज आइंस। कहता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके कारण दो ऑपोजिटली चार्ज आइन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको हमने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था सोडियम क्लोराइड की। कहता है जिसमें क्या होता है कि जो सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, नियॉन। नियॉन क्या है हमारे पास, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, बिकॉज नियॉन के ऊपर जाके क्या हो जाती है, हमारे पास स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर हो जाती है। उसके बाद में हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो हमारे पास नियॉन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटरमोस्ट शेल की क्या आएगी, 3s1 आती है सोडियम के लिए। कहता है जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने 3s वाले 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जब कहता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस दौरान जो सोडियम के टाइन है वो क्या बनाता है, नियॉन वाली स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेता है। ऐसी कहता ऑन दी अदर हैंड जो क्लोरीन है, क्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, आउटरमोस्ट शेल की 3s2 3p5 होती है। उसके आगे नोबल गैस कौन सी आती है, नियॉन नोबल गैस आती है। कहता जब क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उस दौरान क्या होगा, क्लोराइड एनाइन की फॉर्मेशन होगी। एंड वो जो एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है वो किस में एंटर होता है, 3p ऑर्बिटल में एंटर होगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटरमोस्ट शेल की वो कितनी हो जाती है, 3s2 3p6 हो जाती है। जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किसके इक्वल होगी, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इक्वल होती है। आर्गन भी क्या है, हमारे पास नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। तो हमारे पास क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके आर्गन वाली नोबल गैस कन्फिग्रेशन को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। एज ए रिजल्ट सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो गया एंड क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हो गया। कहता है ये दोनों क्या करते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट दोनों के बीच में क्या होती है, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे हमने पढ़ा था एग्जाम्पल कुछ और आयनिक कंपाउंड की, जैसे हमने कैल्शियम फ्लोराइड की एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था। ऑल्सो हमने दूसरी एग्जाम्पल ली थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। आज हम पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कहता है 1919 में क्या हुआ, लैंगमैन ने लुईस पॉस्टुलेट को यूज़ करके एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करा जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस लैंगमैन थ्योरी के अकॉर्डिंग कहता क्या होता है, जो एटम्स है, एटम कैसे
कंबाइन होंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आपस में कंबाइन होते हैं। कहता उस दौरान इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस दौरान कहता क्या होगा, जो हर एक एटम है वो क्या करेगा, बराबर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करता है शेयरिंग में। एज अ रिजल्ट दोनों की जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाती है, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को दोनों एटम क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। दस कहता जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कहता दोनों क्या करते हैं, आपस में बराबर के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। जो दोनों एटम आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। वो दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं। उस दौरान उसमें जो तो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कहता वो कंपाउंड जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनता है उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हम कंसिडर कर लें हाइड्रोजन की, कि जैसे कहता हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। उस दौरान कहता क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जब कहता दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, उस दौरान दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। दस कहता हमारे पास क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर है वो क्या करता है, दोनों एटम्स को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। मीन्स कहता है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, जो सेंटर में दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है वो दोनों को क्या करता है, बिलोंग करता है। एज ए रिजल्ट कहता है जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन शेल है दोनों का क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन एटम है, अब दोनों क्या करते हैं, अपनी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, हीलियम। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1s2, उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना डुप्लेट क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने शो करा हुआ है। कहता है एक हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब दोनों आपस में नज़दीक आएंगे, दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की सेंटर में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। एंड दोनों के बीच में क्या बनता है, एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कहता जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है उसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं सर्कल के साथ अराउंड ईच एटम। ईच एटम में क्या करते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ करके उसको डिनोट कर देते हैं। जैसे हम ऐसे सर्कल को ड्रॉ करके उसके आसपास क्या कर देंगे, शो कर देंगे। इससे हमें क्या पता चल जाता है कि टोटल हमारे पास एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। दस कहता जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो हमें क्या बताते हैं कि दोनों क्या करते हैं, सेंटर में ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। एज रिजल्ट वहाँ से हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज सिमिलरली। कहता है हमारे पास क्या होता है, जो दो क्लोरीन एटम्स होते हैं, दो क्लोरीन एटम भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। उस दौरान हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। इस केस में कहता है क्या होता है, जो दोनों एटम्स है दोनों के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट इज कहता है हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, नियॉन 3s2 3p5, उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। कहता दोनों को स्टेबल नोबल गैस आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए कितनी कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एज अ रिजल्ट कहता दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। इस प्रोसेस में कहता क्या होता है, दोनों क्लोरीन एटम है स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, जिसके कारण दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एज रिजल्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है, जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है। कहता जो क्लोरीन के 3s वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3p वाले 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उसको हमने 7 डॉट के साथ यहाँ पे डिनोट करा हुआ है। ऐसे कहता जो दूसरा क्लोरीन एटम है उसके आउटरमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों में हमारे पास नोबल गैस आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो दोनों क्या करेंगे, सेंटर में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल से हमें आसान हो जाता है काउंट करना कि दोनों क्लोरीन के पास अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे क्या होता है कि दोनों क्लोरीन के क्या हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या था, दोनों में क्या होती है, हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमारे पास वहाँ से क्या बनेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है।
बट कहता क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कहता क्या होगा, सिमिलर एटम के साथ साथ, वो ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर एटम के बीच में ही कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, वो कहता है डिसिमिलर एटम के बीच में भी जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन है वो हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की। जैसे पहले हमने एग्जांपल ली थी कि दोनों एटम्स हाइड्रोजन के थे, सेकेंड हमने एग्जाम्पल ली थी दोनों एटम्स क्लोरीन के थे। अब हम एग्जाम्पल लेंगे कि दोनों एटम क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट के हैं। जैसे एक एटम हमारे पास हाइड्रोजन का है, दूसरा एटम हमारे पास क्लोरीन का है। कहता उस दौरान हमारे पास क्या बनेगा, HCl कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है एंड क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयरफॉर कहता दोनों क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम के बीच में। दस कहता दोनों क्या करते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेंगे। जैसे कहता जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हीलियम वाली नोबल गैस, हीलियम वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेता है, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेता है। जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन शो करे हुए हैं। तो कहता है जब कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, दोनों क्या करते हैं, सेंटर में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एंड जो क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होने के कारण वो हीलियम वाली नोबल गैस कन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेता है एंड क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण वो आर्गन वाली नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव कर लेता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। वो क्या है, दोनों के बीच में किसकी फॉर्मेशन हुई है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।